सो हेलो टू ऑल। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग इसलिए छोटा सा यूट्यूब चैनल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, और आज हमारे साथ तीसरा ब्लॉग है। ओके, सो आज तो संडे था, इसलिए थोड़ा टाइम मिल गया, तो आज मैं लगभग शाम में ही सोच रहा हूँ कि आज का रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो अभी मैं अपने पीजी के टेरिस पे हूँ, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बेंगलोर लगभग दूर से दिखता कैसा है। तो ये मेरे पीछे का बेंगलोर है, जहाँ पे मैं अभी हूँ। अच्छी जगह है भाई। ये मौसम देखिए, लगभग मैं, अगर आप यहाँ हैं तो आपको, मैं हर वीडियो में लगभग कहता हूँ कि आपको यहाँ एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ उसके बाद हम लोग तुरंत बारिश हो जाती है और मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो हम इस चैनल पे लगभग बात करते हैं कि कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ की होती कैसे है। ठीक, तो जो भी होता है मैं लगभग हर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो यार आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ओके, सो लिंक्डइन ओवर क्राउडेड है, बट रिस्पॉन्स आते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई मैं लिंक्डइन पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, गिव अप कर रहा हूँ। लिंक्डइन पे आपको रिस्पॉन्स आया तो बड़ा आएगा, प्रोफेशनल वाला आएगा, और कुछ इट माइट बी पॉसिबल कि एमएनसी ही आपको रीच करेगी। ओके, सो आप उस पर लगातार अपने आप को अपस्किल करते रहें, अपने अपडेट करते रहें, कनेक्शन बढ़ाते रहें, एचआर के साथ कांटेक्ट करते रहें, हाय हेलो, और देखते रहें, फीड्स को देखते रहें कि वहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, फर्स्ट थिंग जो अपडेट आपको मिलेगी वो हम मेरे हिसाब से लिंक्डइन पे मिलेगी। लिंक्डइन इज़ लाइक बेस्ट मीडियम टू अपस्किल एंड ट्रैक योर सेल्फ कि मैं अभी मार्केट लेवल या इंडस्ट्री लेवल पे कहाँ तक हूँ। कोई भी नई न्यूज़ आती है, कोई नया टेक स्टैक आता है, कोई नया रिवोल्यूशन, कुछ भी छोटे से छोटे बड़ा सा कोई भी चीज़ आता है तो वो उनके फीड्स में आता है। यूट्यूब फीड्स वो है जो आप रोज़ देख रहे हो, रोज़ पसंद कर रहे हो, तो उस तरह की फीड्स आएगी और बेसिकली वीडियोस में आएगी। सो कोई नया स्टैक आया, सो वो अगर उन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो कि जो लोग टेक के रिलेटेड बात करते रहते हैं, तब तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। बट यहाँ ऐसा है कि अगर आप उनको फॉलो नहीं भी कर रहे हो, तो भी अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हो कुछ टेक से रिलेटेड को फीड्स को लाइक कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपको अपडेट मिल जाना है। दूसरा, अभी तक मुझे बेस्ट रिस्पांस जो आया है जॉब्स रिगार्डिंग, ओके, तो वो मुझे आया है नौकरी थ्रू। नौकरी ही मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पांस आया है। और अपने आईडी को भाई हर दिन अपडेट करते रहो, कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहो, ताकि आपकी चीज़ें टॉप पर रहें। कोई भी अगर एचआर देखे तो आपको आपकी लेटेस्ट अपडेट प्रोफाइल आपको टॉप पर दिखे। और तीसरा, इंडीड भी भाई, अगर इंडीड में लगता है मुझे कि उतने, मतलब मुझे ज़्यादातर सेल्स और बीपीओ के कॉल आए, बट मैं वहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल अपना बना के रखा हूँ, कोई स्किल नहीं है। सिर्फ मेरा वो क्या है, बीटेक, जो भी मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है, मेरे थोड़े मोड़े स्किल्स हैं, हॉबीज़ हैं, मेरा नाम है, और एक छोटा सा रिज्यूमे पड़ा है। ना जाने मैं उसको कब अपडेट किया था लास्ट बार, लेकिन इंडीड से मुझे जितने कॉल आते हैं ना, किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं आते हैं। ओके, सो इंडीड मुझे लगता है कि अभी सबसे बेस्ट मीडियम हो रखा है अभी मार्केट में, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। कितने लोग को लिंक्डइन पसंद है, कितने लोग को नौकरी है, इट्स अप टू देयर कि उनकी प्रोफाइल, उनकी स्किलिंग कितनी अच्छी थी, वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किए थे, कितनी अच्छी से उन्होंने अपनी प्रोफाइल समरी और कीवर्ड्स को नीश करके लिखा था, वो उस पर डिपेंड करता है। बट आपको अपने कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, एकदम नीश होना चाहिए कि अगर कोई भी आपके जॉब या फिर आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग उस पर सर्च करे तो आपकी प्रोफाइल एकदम टॉप पर दिख जाए उनको। ओके, सिलेक्शन होना ना होना वो सेकेंडरी है, बट आपकी प्रोफाइल दिख गई, रिक्रूटर आपका एक बार प्रोफाइल देख लिया, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते भाई। उसके बाद जब कॉल आएगी तब आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको अच्छा एक इंटरव्यू दो, ठीक है। सो अभी तो मैं चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को बेहतर करूँ, अपनी लाइफ को और बेहतर करूँ। और यार मैं अभी बहुत खुश हूँ। अब मुझसे ज़्यादा, एज़ यू नो दैट ऑल यू आर द आईटी सेक्टर एस्पिरेंट, तो आपको पता होगा कि पेरेंट्स की कितनी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, और वो जितना प्राउड फील करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं भी कभी उतना प्राउड फील करता हूँ। लिटरली ब्रो, मैं कह सकता हूँ कि उनको एक मैं नया लंग्स दे रखा हूँ। जितना वो सांस फुला के या फिर जितनी वो क्या कह सकते हैं, प्राउडली वो चलते हैं, या जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ
बेटा हमारा या पोता हमारा या भतीजा हमारा कहाँ पे है, कैसे है, वो नेक्स्ट लेवल है। और टीचर भी बहुत खुश हैं। एचओडी फ़ोन करते रहते हैं कि भाई देखो मेरे यहाँ का बच्चा है, इसको ज़रा रेफ़र दे दो, तुम कैसे हो, ठीक हो। उसके पहले ठीक है, बच्चा है, पढ़ रहा है, ठीक है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है, असाइनमेंट वगैरह, लेकिन इतनी कभी रिकग्निशन नहीं थी हैं। और आपको एलुमनाई का छोटा से छोटा फंक्शन हो, कॉल आएगा कि सर आप आ सकते हैं क्या, हमारा ये फंक्शन है। साहब कौन फ़्लाइट का इतना महंगा रिचार्ज और महंगा टिकट लेके आदमी जाए, वो अगर वो स्पॉन्सर कर दें तब वो सोचा जा सकता है। फिर भी आईटी सेक्टर में आपको एक लिमिटेड बकेट ऑफ हॉलीडेज़ ही मिलती है, तो उसको आपको अपने लिए भी बचाना है, तो मैं नहीं जा पाता। बट हाँ, एलुमनाई के मीटिंग, ये सब मीटिंग का बहुत कॉल आते हैं भाई, बहुत कॉल आते हैं, ठीक। सो आपको एक अच्छी वैलिडेशन मिलेगी भाई। और नो डाउट आईटी सेक्टर एक अच्छी जगह है, बट यार हर जगह प्रो एंड कॉन्स होते हैं। लेटर देन लाइफ आपको भी चीज़ें समझ में आएंगी, और इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हो, ठीक है। सो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आईटी में हो, बेंगलोर, गुड़गांव और नोएडा, 3 थिंग इज़ द बेस्ट वन। हैदराबाद भी ठीक है, बहुत अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि जितनी अपॉर्चुनिटी आपको बेंगलोर शहर दे सकता है उतना कोई और शहर दे सकता है। और जॉब प्रोफाइल हमेशा देखते रहो, और नेवर गिव अप एटीट्यूड हमेशा रखना। पेशेंटली काम करते रहो, अपनी कोडिंग, डीएसए, सिस्टम डिज़ाइन को देखते रहो, और मॉक टेस्ट देते रहो, मॉक प्रैक्टिस देते रहो, मॉक इंटरव्यू देते रहो, क्योंकि उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि कहीं होता है, ठीक। और मैं भी अभी ये जो कैमरा पे हूँ ना, इसीलिए कि एटलीस्ट मेरी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ मेरी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो क्या है, लेकिन व्हेन यू आर एक्सप्रेस योर सेल्फ, हैंड मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन और ट्यून अप डाउन, तो ये बहुत मैटर करता है। तो इसी से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, एंड द हिंदी इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज। अगर किसी को किसी भाषा आती है तो ऐसा नहीं है कि वो इतना अच्छा अब प्रेजेंटेशन दे दे कि वाह क्या बात है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि उसको थोड़ी कम भाषा आती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर करके प्रेजेंटेशन देगा, लेकिन उसकी पिचिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एनर्जेटिक, इतनी पावरफुल होगी कि वो समझा ले जाएगा भाई। तो दैट्स द गेम। कम्युनिकेशन और इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा ध्यान, मॉक इंटरव्यू, थर्ड थिंग, प्रोफाइल अपडेशन हमेशा होता रहे। आप स्किलिंग पे ज़्यादा ध्यान रहे, रिगार्डलेस ऑफ कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और अपने सराउंडिंग को भाई देख के रखना, जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ रहना, आपको ज़िंदगी मिलेगी भाई, टाइम मिलेगी। जैसे कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप लोग कहते होंगे कि भाई चलते हैं थोड़ा मूवी डांस, उस समय आपने थोड़ा पेशेंटली काम किया, एक अच्छे कॉलेज में गए, एक गवर्नमेंट कॉलेज में गए, एक रिकॉग्नाइज कॉलेज में गए, जो जिस कॉलेज में भी आप गए वहाँ पे आपको टाइम फॉर श्योर मिला होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि फॉर श्योर मिला होगा, वो 4 साल आपको फ्री का वाईफाई, राउटर, अनलिमिटेड दोस्त, अनलिमिटेड रिसोर्सेज जहाँ से आप एंटरटेनमेंट को ग्रैब कर सकते हो। वो भी वेबसाइट्स जहाँ पे मूवी अभी मार्केट में रिलीज़ हुई है तो कुछ ही घंटे में है, तो उसका एचडी क्वालिटी अवेलेबल है, ओके। तो वो सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, जानी होंगी, और खूब इन्जॉय किया होगा, आई होप सो। और नहीं किया भाई तो फिर भी थोड़ा मोड़ा इंगेजमेंट करो, ठीक है। बाकी यार यहीं तक था, बाकी हम लोग देखते हैं आगे कहाँ तक आता है, ओके ओके। थैंक यू सो मच, ख्याल रखना, टेक केयर।